ना इसी क्वेश्चन पे जो नेक्स्ट वीडियो में आज ही बना रहा हूँ पार्ट 6 यानी कि 6th अपना मैथड दैट इज द सारस सरस भी लोग कहते थे, पता नहीं इसको, सारस डायग्राम मैथड। एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज मेड बाय ओनली दिस वन, ये उसका जरिया है। अगर ये नहीं है तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आपका फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, आपका सिंपल सी बात है। तो ये उन भोंदू बच्चों के लिए है जिनको फॉर्मूला याद नहीं करना, लेकिन अगर ये इसको बना सकते हैं इजीली, दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। अब आप कर ये देखिए, नाउ x minus 2y is equal to 0 आपका एंड 3x plus 4y equal minus 20 equal to 0। देखो ना, are compared with standard form of linear equations into variables, and this method is also applicable in matrix 12th में जाकर के डिटरमिनेंट में, वहां पे भी आपका ये बन जाता है आपका नाम। इवन देन एरिया ऑफ जो फॉर्मूला एक आता है आपका 10th में ही है आपका नाम, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू मॉड में लिखते हैं आपका x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 आपका y2 माइनस y3 प्लस x3 आपका ना y1 आपका वो x3 y1 माइनस y2 वो आपका वो फॉर्मूला, वो भी सारस डायग्राम से ही बनता है, याद रखिएगा। अब कोई नहीं बताता है तो उसके लिए आपका नाम वो मेरे हिसाब से एक्यूज्ड है। हाँ वेरिएबल a1x प्लस b1y आपका प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट तैयार करेंगे, B1 हो गया, आर कंप्लीट लिखा हुआ अपना एंड कलेक्टिंग द coefficients of collecting the coefficients of y, constant, coefficient of x and coefficient of y again। अब देखो क्या मतलब है, b1 इज इक्वल टू माइनस 2, देखो देख रहे हैं आप, b2 इज इक्वल टू 4, देखो आपका c1 इज इक्वल टू माइनस 20, oh no no no, c1 is equal to 0, c2 is equal to minus 20, a1 is equal to 1 और a2 is equal to आपका नाम 3 और b1 is equal to minus 2 और आपका देखो b2 is equal to, ऐसे कर दिया फॉर्मेट, ऐसे लिख दिया। अब आपका देखो, अब इसका फिगर b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 ऐसे बना। इन दोनों के बीच में लिखिए इन बिटवीन ऑफ इट, ये थोड़ा सा ऊपर देखो हाइट पे x, इसमें लिखिए y और कांस्टेंट अगर आपका देखो, कांस्टेंट अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ प्लस का 1 लिखिए। इफ कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ प्लस 1 लिखिएगा और कांस्टेंट अगर राइट हैंड साइड में तो माइनस 1 लिखिएगा। ठीक है जना, तो पहले ये ऊपर से नीचे आता है तो ये रिप्रेजेंट करता प्लस, और जब नीचे से ऊपर को जाएगा तो बिफोर दैट आप माइनस रखिएगा। फिर ये देखा ये दिस इज कॉल्ड द सरस डायग्राम, ऊपर से नीचे आएगा प्लस और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस आता है, ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस और नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, आगे b
B1 B2 C1 C2 के बीच में x लिखेगा, C1 A2 एंड A1 B2 के इन बिटवीन आपका इन बिटवीन ऑफ देम आपका y लिखेगा, और A1 A2 और B1 B2 के बीच में आपका B1 B2 एंड B1 आपका B2, आपका फॉरवर्ड भी है और लेटर भी है, पहले और लास्ट क्या करो। अब देखो x ओवर ये आपका ये देख रहे हैं x ओवर, क्लियर हो गया ये फॉर्मेट। अब आपका देखो ना -2 4 0 -4 1 3 -2 -4 B2 देखना जरा, B2 -4 नहीं है, 4 है सर, ठीक हो गया सर। चलिए अब देखो यहाँ आपने यू हैव टू राइट x y और यहाँ +1, why you will write +1 क्योंकि कांस्टेंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप करेंगे प्लस हो गया। चलिए अब आप करेंगे, आपकी तबीयत ठीक है, कुछ खराब है ना, साथ है, चलो बस छोड़ रहा हूँ ऐसे, ये देखो ऐसे, पहले ऐसे बनाना, ए आपका ये ऊपर से प्लस, जरा साइन को जरूर देख लीजिएगा, बाकी ये माइनस तो देखो अब x के नीचे देखो, x के नीचे आप क्या लिखेंगे -2 × -12, और नीचे से जब ऊपर को जाएंगे तो ये माइनस देखो यहाँ लग जाता है, सो देखो 4 × 0, क्लियर सर। इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू y ओवर, देखिए ये 0 × 3 नीचे को आएगा देखो, और फिर माइनस ऊपर को जाएगा तो पहले माइनस, अब देखो -20 और × 1 21, इज इट क्लियर सर? नो, और इक्वल टू 1 ओवर 1 4 जा आपका, अब माइनस नीचे से ऊपर को जब जाएगा तो आपका 3 × x ओवर माइनस का प्लस 4 0 जा 0, ओके ना, इक्वल टू y ओवर 3 0 जा 0, और माइनस का प्लस, इक्वल टू 1/4 1 जा 4, और माइनस का प्लस 6, 1 2 3 8 equal to 1 with 3 to get x, x over 40 is equal to 1 over 4 plus 6 is ये ऊपर क्या है, x is 40 over 10 by cross multiplying 4 upon 40. Got it? Now b equal to 2 with 3 to get 1, ये इसके साथ y over 20 equal to 1 over 10, 21 जा 20 over 10, this is by cross multiplication. तो जैसे ये आपका है सारस डायग्राम से, सारस डायग्राम क्या है आपके सामने, ये देखिए, दिस इज द सारस डायग्राम। मतलब ये गॉट इट सर, ये हो गया। अब आप देखिए ये सर इसमें जब आपने B1 और B2 दो बार दिया, उसमें हम A1 और A2 भी ना ना फॉर्मेट यही है, बस ये दिस इज द फॉर्मेट। बस ये फॉर्मेट का मतलब आपका क्या होगा, B1 पहले लिखेंगे, B2 उसके नीचे, C1 C2 A1 A2 B1 B2। अब देखो ये फॉर्मूला, अगर आपने इक्वेशन ऐसे लिखी होती, देखो अब मैं आपका
अगर x माइनस 2 है, ये तो खैर इसमें कांस्टेंट नहीं था, अगर ये आपने ऐसे लिखी होती बेटे, देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 अगर आपने लिखी होती तो 20, क्योंकि आपका इसका मतलब आपका क्या होगा, कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड। उस समय देखो ये यहाँ x रहता, ये y, ये यहाँ पे -1 आ जाता, -1। इज इट क्लियर? तो ये आपका डिफरेंस हो गया जी। और कुछ पूछना चाह रहे हो, बताइए। तो ये 6th मेथड हो गया सर आपका नाम, इज दैट क्लियर? तो ये अब आप इनको आज कंपेयर करके देखो। इसीलिए फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने आपका कल भी बोला था कि मैंने पहला क्वेश्चन आपका जो है ये आपका वर्ड प्रॉब्लम का लिया। वर्ड प्रॉब्लम, घर से बाहर निकले तो वर्ड प्रॉब्लम, अच्छी जबान से भी बोलते हैं लोग, बुरी जबान से भी बोलते हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है और लड़ाई झगड़ा भी इसी से होता है, तो वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम। जैसे आप इंग्लिश में आप क्या करते हैं, आपका व्हेन यू आर राइटिंग आपका द पैराग्राफ्स, द फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल या ऐसे व्हाटएवर, तो आपका पंक्चुएशन आप करते हैं जब, उसमें आपका आप कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, आपका डबल कोटेशन आपका लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइंस लगाते हैं, आपका नाम सारा आपका नाम, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं आपका नाम, वो सारी चीज़ों की नॉलेज इसमें भी क्या, अगर एक कॉमा अगर आपका हट गया ना, कभी मैं दिखाऊंगा तो अर्थ का अनर्थ कर देता, मैथ में भी आपका नाम दूंगा, क्योंकि स्ट्रेट कॉमा का मतलब क्या होता है, यू हैव टू स्टॉप देयर। अगर कॉमा नहीं है तो क्या, द कंटिन्यूटी इज देयर। कई चीजें इसमें समझ नहीं पाती हैं, तो ये आपका 6 के 6 मेथड से आप इनको घर जा करके एक बार बिल्कुल क्लीनली देखिए। तो 2 मेथड आज हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी, और एक ये भी मैंने बता दिया। अगर आपकी इक्वेशंस ऐसी होंगी तो आप -1 रखेंगे और आपका ये होगा। तो दिस इज द फॉर्मेट टू मेक द सारस डायग्राम, and without Saras diagram cross multiplication method या formula is not being आपका made। आपका देखिए जो आप x is equal to b1 c2 minus b2 c1 over a1 b2 minus a2 b1 आप लिखते हैं, या y is equal to आपका देखो ना c1 a2 minus c2 a1 over a1 b2 minus a2 b1 लिखते हैं। ये सब ये इस फॉर्मेट से बनता है, इस फॉर्मेट से, और इस फॉर्मेट से जो बनेगा वो इस फॉर्मेट से आपका बनेगा x उल्टा हो जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2 ओवर आपका a1 b2 माइनस a2 b1, और y के लिए आपका नाम द लेटर ऑन विल रिटर्न आपका c2 a1 माइनस c1 a2 ओवर। तो ये फॉर्मूले आपके ऐसे बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर सर? एनी आर्ग्यूमेंट, एनी डाउट इन ऑल दीज 6 मेथड्स? कहीं नहीं होगा, किसी चैनल पे नहीं होगा। बड़े बड़े सुरमा आप आज इकट्ठा कर लीजिएगा, आज घर जाके आप यही काम करिए, क्योंकि कल तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में क्या है, छुट्टी है, हो गई छुट्टी, डिक्लेयर डीएम ने कर दी है, बहुत अच्छी बात है, हाई अलर्ट आपका कर दिया है। तो कल आप क्या करो, ये सारे 6 मेथड्स को पूरे हिंदुस्तान के टॉप लेवल से लेकर के और मुझ जैसे गरीब तक के लिए आप चेक करिएगा, कहीं नहीं होगा, 101% नहीं होगा, आप चेक करो। और एक ही आदमी, मेरा जैसा आदमी आपको 6 मेथड लेकर के चल रहा है, वो कहीं नहीं होगा। तो हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई होप सो दैट। इज इट क्लियर बेटे? फाइन प्लीज।